बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुबह सवेरे सत्य सवेरे आपके सामने हाजिर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और मैं उस बिल्डिंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज से चंद दिन पहले तक एक शख्स तख्त नशीन था जो जिसकी नज़र में सिर्फ वही ठीक था, और इस हद तक खुद नुमाई और ख़ुद पसंदी के वो साहब शिकार थे कि उसके अलावा सारी दुनिया गलत थी, या सिर्फ वो ठीक होता था जो उसकी बात को आंखें बंद करके कह के दुरुस्त है, बाकी सारे गलत होते थे। जो शख्स रिटर्निंग अफसरान को फ़ैसलों के बारे में ये लिखता था कि जी वहाँ पे हालात ख़राब थे, बहुत ज़्यादा लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा हुए थे और इस वजह से मैं रिकाउंट नहीं करवा सका, तो कहता था कि मॉब के आगे सरेंडर कर रहे हैं, मजमे के आगे, जुलूसों के आगे सरेंडर करना, लोगों के आगे सरेंडर करना, ये सरकारी अफसरान का काम नहीं होता। जबकि ख़ुद लोग कहते हैं कि उन्होंने सरेंडर किया और एक केस में 3 फैसले जारी किए और अपने ही पहले 2 फैसले कलअदम करार दिए। एक शख्स यहाँ बैठा, जब उसके हाथ और कुछ नहीं आता था, सहाफ़ियों को, हम लोगों को बातें भरी अदालत में सुनाई जाती थी, लाइव ट्रांसमिशन में सुनाई जाती थी और कहा जाता था कि जनाब ये तो ढोलची हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये ड्रम बीटर्स हैं, ये किराए के सहाफ़ी हैं, वो देखें कितने लोग उठ के बाहर चले गए। ये सारी बातें यहाँ पर हुआ करती थी और हम लोगों के बारे में हुआ करती थी। सियासी रहनुमा एक मखसूस हुकूमती इत्तेहाद के जब आते थे, उनके लिए पार्लियामान का एहतराम बहुत बड़ी चीज़ होती थी। रुकने पार्लियामेंट बहुत बड़ा कोई ओहदा बन जाता था, ऐसा गालिबन कोई इस्लामी ओहदा बन जाता था कि जिसका एहतराम लाजमी हो जाता था। और उसी पार्लियामान से कोई अपोजिशन का रुकन आता था तो उसके साथ वो तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया जाता था कि उसको शायद शर्मिंदगी होने लग जाती थी कि मैं पता नहीं शायद ऐवान का रुकन क्यों बन गया हूँ। इसी तरीके से नाज़रीन, जब एक सियासी जमात के इलेक्शंस के हवाले से मामला आया और रुजू किया गया हाई कोर्ट से और कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये वही रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए जा रहे हैं जो हमारी गिरफ्तारियों के हुक्म जारी करते रहते हैं और अब भी कर रहे हैं, उनके सामने हम कागजात जमा कराने कैसे पेश होंगे जबकि उनके अपने ऑर्डर्स हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो उनको ना किया जाए, ये शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने वालों को लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये सस्पेंड किया नोटिफिकेशन, तो मेयर नियाज़ी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। दोबारा वो केस लगाने की हिम्मत नहीं हुई खैर उनकी। जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे उम्मीदवारों से, वीडियोज़ लेके आए, खोसा साहब सब कुछ यहाँ पेश करना चाह रहे थे, उस वक्त कहा गया कागज़ का टुकड़ा दिखाएं। अब क्या कोई कागजात छीनने वाला, जब इसकी वीडियो बनी हुई है, वो कोई भी शख्स है, चाहे वो पुलिस का है या कोई और है या मुखालिफ उम्मीदवार का कोई सपोर्टर है, वो जब आ रहे हैं आके कागजात छीन रहे हैं, तो क्या वो पहले आपको लिख के देगा किसी को कि मैं मुसम्मी फ़लाँ, वल्द फ़लाँ, शनाख्ती कार्ड नंबर फ़लाँ, कल मुरखा इतने बजे इस मकाम पर आके आपसे कागजात नामजदगी छीन लूँगा, लिहाजा मेरे से ताउन फरमाया जाए? क्या इस तरीके से कोई लिखता नीचे अपने साइन भी करेगा, स्टैम्प भी लगाएगा, ID कार्ड नंबर भी लिखेगा और नोटरी पब्लिक से उसको टेस्ट भी करवा के देगा? ये कागजात के टुकड़े हैं, ये सबूत हैं जो मांगे जाते थे। यहाँ बैठे हुए एक शख्स से जो चंद दिन पहले तक यहाँ हुक्मरान था, इस बिल्डिंग का ऑल इन ऑल था, और अब उसकी जब आखिरी दिन हालत ये हुई कि जब हम कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछने शुरू किए बुनियादी हकूक़ के हवाले से, और तो उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था, खामोशी से आगे चलते रहे। और जब ये साहब लंदन पहुँचे, 3 घंटे भी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में ना गुजार सके, तो गुज़श्ता रात एक वाक़या पेश आया जब वो मिडल टेम्पल गए और वहाँ से जब वो बाहर निकल रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, शायान गालिबन थे जो उनकी क़ियादत कर रहे थे। तो इन लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की और लानतें भेजी उन पर। ये का वाक़यात वैसे हर सियासी मुखालिफ के साथ ही होते हैं, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट उनकी पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो नाज़रीन, होता ये है, मियाँ साहब के ख़िलाफ़ भी होता है। अब मियाँ साहब क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और कुछ ना कुछ पब्लिक सपोर्ट उनके साथ, चाहे थोड़ी सही लेकिन है तो ज़रूर। वो जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग भी आ जाते हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए, कुछ उनके अपने जो पाकिस्तानी कुछ लोग उन्होंने गार्ड के तौर पे रखे हैं वो आ जाते हैं। तो मतलब कोई आगे आता है उनको बचाने के लिए मुजाहिरीन से, हालांकि वहाँ पे मुजाहिरीन किसी भी हमला नहीं करते, सिर्फ नारेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों साइडों से एक मैच पड़ा हुआ होता है, चाहे तादाद कम ज़्यादा कहीं हो सकती है, लेकिन एक मैच पड़ा हुआ होता है। अब कल
पोजीशन ये थी कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा निकले वहाँ से अपनी अहलिया के साथ, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, गाड़ी बंद थी, कोई उन पे पथराव नहीं कर रहा था, कोई उनको कह लें कि कोई डंडे नहीं मार रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। सीट के पीछे ऐसे झुक के घुस के मुँह छुपाया हुआ, आप क्यों सरेंडर कर रहे हैं मॉब के आगे? वहाँ तो देखें, यहाँ तो आपके साथ बड़ी पुलिस और सारा कुछ चल रहा है। वैसे पुलिस की गाड़ी वहाँ भी नज़र आ रही है, इनकी गाड़ी गुजरी है तो पीछे पुलिस की गाड़ी भी गई है, लेकिन इतने एहतजाज की वहाँ पुलिस ने इजाज़त दे रखी थी। एक चीज़ तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि गलत हुई है, वो जो उनकी गाड़ी के ऊपर हाथ मार रहा था कोई शख्स, वो मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए था। गाड़ी पे यूँ थपकना, उसको हाथ मारना, ये मेरी नज़र में गलत चीज़ है। बाकी नारेबाजी अब करें, ज़रूर करें, और की भी गई है। और जिस अंदाज में मुँह छुपा के वो भागे हैं, ये नौबत ही क्यों आई, ये पहले सबसे पहले काजी साहब को सोचना चाहिए। देखिए, फ़ैसले जब भी आते हैं, केसेस किसी एक फ़रीक के हक़ में आता है, एक फ़रीक के ख़िलाफ़ आता है फ़ैसला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों फ़रीक़ैन किसी भी फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ हों। उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया, जिस फ़ैसले के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गई, लेकिन वो पब्लिकली इस तरह निकले ना, उसको इस अंदाज़ में गालियाँ नहीं पड़ेंगी। इससे बड़ा क्या होगा कि पूरी की पूरी इस पार्टी की गवर्नमेंट ही आपने उठा के बाहर फेंक दी, रात को 12 बजे अदालत खोल दी। उनकी फिर कदर कीमत इज़्ज़त बरकरार है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है उनका रवैया, उनका तरीक़ाकार, केस सुनने का, चलाने का तरीक़ाकार था, तमीज़ थी, तरीक़ा था। मंसूर अली शाह साहब, सारे उनकी आज बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनको कहा जा रहा है कि इनको चीफ़ जस्टिस होना चाहिए था। उनका ये मखसूस नशिस्तों के अलावा बहुत सारे फ़ैसले उनके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। नैब तरमीम केस ले लें और बहुत से हैं, लेकिन उनको पब्लिकली ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर काम किया कानून के तमीज़ तरीके के दायरे में रह के। फ़ैसले से इख्तलाफ यकीनन हो सकता है, हर बंदे को होगा, बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत से लोग हमायत कर सकते हैं, लेकिन अदालत चलाने का एक तरीक़ाकार होता है, रवैया होता है, जिससे आप अपने रवैये से आप ये तयन करते हैं कि यार ये क्या चीज़ ठीक हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है। फ़ैसला आपका एक अलग चीज़ होती है, बोलने का, बात करने का अंदाज़ और आपका तरीक़ाकार अलग होता है। कादी साहब ने अनफॉर्चुनेटली ना उनका रवैया मेजॉरिटी के साथ ठीक था, ना ही उनके फ़ैसले जो है ना वो ऐसे थे कि जिनको लीगली बैकिंग मिल सके। एक बल्ले के निशान की आपको एग्जांपल दे दूँ, चलिए एक स्टोरी भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ईवान सदर में जब हलफ बर्दारी तकरीब हुई तो एक सहाफ़ी ने बल्ले का निशान का फ़ैसला करने वाले 3 रुकनी बेंच के एक मेंबर से पूछा कि जो बल्ले वाला निशान था, का फ़ैसला था, क्या आप उससे मुतमईन हैं? तो उन्होंने दबे दबे अल्फाज में ये कहा कि मुतमईन नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या फिर ये जब आप मुतमईन नहीं है तो ये फ़ैसला किया क्यों था? तो बेंच के एक मेंबर ने कहा कि यार क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने कहा कि जी मेरे मोहसिन हैं, तो इस वजह से वो ये करना चाह रहे थे, तो आई हैड नो अदर ऑप्शन, तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा। चले ठीक है, आप चल पड़े, जो होना था हो गया, आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा, बस आपने मोहसिन के ज़रा साथ निभा दिया। लेकिन अब उन मोहसिन साहब को सोचना चाहिए कि जब वो यहाँ से गए हैं तो अपने जजेस उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, जो बेंच में उनके साथ बैठ के उनके फैसलों में दस्तखत करते थे, शर्मो शर्मी कर देते थे। बहुत से जजेस शर्मो शर्मी, बहुत से काम साथ वाले जजेस के या सीनियर के कहने पे या उसकी तरफ फ्लो देख के आपको करना पड़ जाता है। लेकिन जो आपके अपने साथी आपके साथ खड़े नहीं हो रहे, तो पब्लिक ने आपके साथ क्या खड़ा होना है? ये चीज़ अब मेरा ख्याल है कि वो जितना अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, पाकिस्तान में रहना तो वैसे उनके लिए मुश्किल है कि पाकिस्तान में तो पब्लिक ज़्यादा ही, वो बाहर तो फिर चलें लॉ की खिलाफ वर्जी पे, आपको पता है वहाँ पुलिस आ जाए तो एक्शन बड़ा सख्त होता है। यहाँ तो चलें, मुस्तफ़ा काज़मी ने आके बात की तो उसके बाद उनका क्या हाल हुआ वकील साहब का, वो सबके सामने है। लेकिन बाहर आप इस तरह भी नहीं करवा सकते पुलिस के ज़रिए क्योंकि वहाँ तो पुलिस ने आपके ऑर्डर पे तो नहीं चलना, वहाँ तो पुलिस वो देखेगी जो लॉ उनको इजाज़त देता है। तो अब इस तरह की हरकतें इंसान को ख़ुद ही नहीं करनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक चलें, तमीज़ तरीके से चलें, तो मेरा ख्याल है वो आपको फिर ना कहीं भागना पड़ेगा, ना बंद गाड़ी में, काले शीशे वाली गाड़ी में बैठ के आपको मुँह छुपाना पड़ेगा, तो ना ही आपको बाहर निकलने में मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये रुझान तो एक एहतजाज वाला ठीक है, वहाँ पे उस लॉ में उनकी इजाज़त है तो उन्होंने परमिशन भी दी, तभी तो पुलिस ने किसी मुजाहिरीन को गिरफ़्तार नहीं किया, वरना अगर वहाँ पे लॉ की थोड़ी सी भी खिलाफ वर्जी हो तो अरेस्ट हो जाता है। वहाँ ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट इसकी है तो उसकी है, इसका एसपी जानने वाला है, उसका एसएचओ जानने वाला है, उधर तो सिलसिला नहीं है। वहाँ जिसने जो फ़ैसला करना है
जो काम करेगा वो भुगतेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो वहाँ तो उनके लॉ के, उस मुल्क के लॉ के अकॉर्डिंगली ये प्रोटेस्ट हुआ था। अब पाकिस्तान के हिसाब से वो सही था गलत था एक अलग चीज़ है, किसकी इज़्ज़त उछाली की, किसकी पगड़ी उछाली की, क्या हुआ। कुछ लोग ये भी ट्विटर पे मैंने देखा कह रहे थे कि जी वो उनकी इज़्ज़त उछाली जा रही है तो बड़े खुश हो रहे हैं, आगे से लोग पगड़ियाँ उछाली गई। तो जब यहाँ लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही थी तो कह रहे थे कागज़ का टुकड़ा दिखाएं। भुट्टो रेफरेंस चल रहा था नाज़रीन, आधे घंटे की तकरीरें प्रोजेक्टर पे प्ले की गई, किताब इंटरव्यूज़ दिखाए गए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भले वो थे, लेकिन ये साबित करने की कोशिश की कि जजों में बड़ा दबाव था, इसलिए उन्होंने फ़ैसला ये किया। तो जब कागजात नामजदगी छीने जाने की वीडियोज़ आपको दिखाने की बात की, उन्होंने कहा नहीं हम वीडियोज़ नहीं देखते, ये सिनेमा नहीं है। एक तरफ आप भुट्टो रेफरेंस में आप करते हैं, इधर नहीं करते, इसका मतलब है कि आपने एक पार्टी को टारगेट किया हुआ था। जब आप टारगेट करके एक काम करते हैं तो उसके बाद आपके खिलाफ जो कार्रवाई होती है या रिएक्शन आता है वो फिर टारगेटेड ही आता है। और कल भी मेरे ख्याल एक टारगेटेड रिएक्शन ही आया था। आगे चल के क्या होगा पता नहीं, दोबारा रिएक्शन आता है नहीं आता, या दोबारा वो कब आएंगे, यहाँ कैसे आएंगे, लेट्स सी मज़ीद कितना अर्सा वो बाहर रहते हैं और कहाँ उनको क्या क्या रिएक्शन फेस करना पड़ता है। बहरहाल मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा ये रुझान भले अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंसान को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि वो क्या करता रहा है, वो क्या कर रहा था। आखिरी बात मुझे याद आई कि जो जब ये सारी बातें उनसे की जा रही होती थी अदालत में कि ये हो रहा है हमारे साथ, ये जुल्म हो रहा है, ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो आगे से कहा जाता था, मुहावरा एक पढ़ा जाता था अंग्रेज़ी का, इफ़ यू कैन नॉट सिंक द हीट डोंट गो टू द किचन। उर्दू में या पंजाबी में अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ ना तो वो कहते हैं कि सान इसी से पंगा क्यों ले आसे। ठीक है, तो बस यही मुहावरा बाप के ऊपर भी फिट आता है। खुद ही आपने कहा था कि मेरी वालदा कहती है दूसरों को कहता है वो खुद होता है। तो अब थोड़ा सा आप भी इफ़ यू कैन नॉट सिंक द हीट डोंट गो टू द लंदन, फिर मैं इतना ही कहूँगा आपके लिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और सब मुल्क के लिए बेहतर करे। और एक तफसीली वीडियो कुछ नए इंकशाफात के साथ आज इंशाल्लाह आएगी और चंद घंटों के बाद आएगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।